बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 3 लॉगरिथम्स को ही लास्ट लेक्चर में भी कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, एक्सरसाइज 3.2, जिसका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, जिसमें तरीक़ाकार बताया था आपको कि लॉगरिथम कैसे फाइंड किया जाता है और टेबल से वैल्यू देखने का तरीक़ाकार भी बताया था। अब इसी एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ log of 31.09 if this is equal to 1.4926, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट वो कह रहा है कि बताएं इसकी वैल्यू क्या बनेगी, और ये कह रहा है कि विदाउट यूजिंग द लॉगरिथमिक टेबल्स, टेबल नहीं देखना, इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आपने बताना है। कह रहे बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। ज़रा गौर करें, देखें इसका आंसर ये आया है। आपको ये पता है ना कि जब हम इसका लॉग ले रहे होते हैं तो पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ता है, और फिर डेसिमल पॉइंट के बाद टेबल से जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं। और टेबल में मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेनी है आपने। तो देखें टेबल में हम अगर इसका लॉग लेते हैं तो टेबल में क्या देखते, 31 को 0 में देखते, और फिर जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें 9 में देखते और दोनों का सम करते। तो वो इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 31 को 0 में देखा है और बाद में फिर 9 में देखा है, और दोनों को सम करने के बाद जो आंसर है वो कितना बनाया है, 4926, ये आंसर बनाया है। 1 क्या चीज़ है, 1 तो इसका करेक्टरिस्टिक है। आप देख सकते हैं ना कि अगर डेसिमल पॉइंट को साइंटिफिक में नोटेशन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, पहले डिजिट के बाद आता है ना डेसिमल पॉइंट, तो 3 के बाद आएगा, तो एक डिजिट मूव हुआ ना, तो इसका मतलब है कि ये करेक्टरिस्टिक इसका 1। तो इस केस में भी देखें फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो वही हैं, 31 और 09। 31 को 0 में देखेंगे और 9 में देखेंगे। यहाँ भी यही किया था ना, 31 को 0 में देखा और 9 में देखा, तो क्या आंसर आया था, 4926। तो ज़ाहिर है यहाँ से भी वही आंसर आएगा, 4926। फ़र्क क्या पड़ेगा, इस पॉइंट की वजह से कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क पड़ेगा। अब तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, यानी आपको इसे चेंज नहीं करना। इस मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन में इसे क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10⁻�0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0। तो यहाँ पर सिर्फ 1 की जगह 0 लगा देंगे। Here characteristic is 0. It implies that log of 3.109 is equal to 0.4926। देखें ना, ये तो वही रहेगा ना, 31 को 0 में 9 में देखा था, यहाँ भी वही देखेंगे, 31 को 0 में और 9 में देखेंगे, तो वही चीज़ है। तो ये इसका आंसर बना। दूसरा पार्ट देखें, और आपको ये दिया हुआ है log ऑफ 310.9। आप देखें इसमें क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, पॉइंट को हमें 3 के बाद चाहिए ना, तो 2 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक इसका, और टेबल की वैल्यू तो वही है 4926, तो ये 4926। और देख लें इसके बाद इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आपको लॉग ऑफ निकालना है 0.003109। जी, कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना होगा, यहाँ पॉइंट चाहिए ना 3 के बाद, तो हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ लाना पड़ रहा है, 1 2 3, तो ये 3 के ऊपर बार लगाएंगे, नेगेटिव आ गए ना, -3, पावर कितनी आएगी, माइनस में आएगी,
इसलिए ये 3 बार। और टेबल से वैल्यू तो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं ना, तो ये वाले शुरू के 0 तो हट जाएंगे, तो 31 को 0 में और 9 में देखना है। टेबल में जब आप देखेंगे तो वही आंसर आएगा 4926। और देख लें, चलिए 4th वन देख लें। लॉग ऑफ 0.3109, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है, ये इसकी वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना था? 3 बार। यहाँ देखें कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, पॉइंट को हमें मूव करना है ना, 3 के बाद लाना है ना, तो 1 डिजिट मूव कर रहे हैं और लेफ़्ट टू राइट ला रहे हैं तो नेगेटिव में, तो 1 बार इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका लॉग का आंसर क्या आया? लॉग ऑफ 0.3109, ये 1 बार तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया और टेबल वाली वैल्यू तो वही है 4926। तो इस तरह से ये हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर दीज। आपको लॉग की वैल्यू दे दी गई है। देखें, सपोज कर लेते हैं, लेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, ये गिवन है आपको 3.5621। आपको कहा गया ना कि ये लॉग की वैल्यू है, लॉगरिथम इज दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर। यानी आपको सवाल में क्या कहा गया है कि आपने x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए आपने लॉग को रिमूव करना होगा, और लॉग को रिमूव करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, तो ये x आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब आप ये देखें, लॉग में आपको पता था कि लॉग में ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होती है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंटी लॉग के लिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। याद है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा। तो ये मेंटिसा वाली जो फिगर है, ये आप फर्स्ट 4 डिजिट इस्तेमाल करेंगे। और टेबल कौन सा देखेंगे? एंटी लॉग का टेबल देखेंगे। और वही प्रोसेस होगा एंटी लॉग में भी कि अब ये 0.56 है, 0.56 को पहले 2 में देखेंगे और बाद में डिफरेंस वाले कॉलम में 1 में देखेंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें 0.56, देखें ज़रा 0.56 किधर आ रहा है, ये देखें, ये 0.56 आ रहा है। और 0.56 को किस में देखना है आपने? 0.56 को पहले 2 में और फिर 1 में। तो ये देखें, ये 0.56, इसको 2 में देखेंगे तो ये आ गया। ये देखें, ये 2 में 3648, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें 3648। और आगे किस में देखना है? 0.56 को 2 में और फिर 1 में। ये कॉलम डिफरेंस, मीन डिफरेंस जो है, ये 0.56 ये 2 में था, ये देख लें, ये 0.56 ये 2 में था और आगे ये आगे जा रहा है। ये देखें, ये डिफरेंस में, ये 1 में देखा तो ये 1 ही आ रहा है। ये देखें, ये देख लें, ये 1 आ रहा है ना, ये यहाँ से 0.56, ये डिफरेंस इसमें देख रहे हैं तो ये 1 ही आएगा। तो इसको 1 लिखा तो 3649। तो ये आपने क्या लिखा यहाँ पे? ये फिगर लिखी 3649। और ये जो नंबर था, जो कैरेक्टरिस्टिक था, अब ये हम इस्तेमाल करेंगे डेसिमल पॉइंट की पोजीशन लगाने के लिए। डेसिमल पॉइंट किधर लगेगा? कैरेक्टरिस्टिक हमें 3 चाहिए। 3 के लिए कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पर एंड पे, क्योंकि अगर एंड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 3 बनेगा। देखें, अगर यहाँ पर अगर है तो पहले डिजिट पर लाएंगे तो कितना बनेगा? 1 2 3, तो 10⁻³ बनेगा। तो ये 10⁻³
तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए। अब आप बेशक इसका देख लो, अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक लेना चाहेंगे तो देखें क्या आएगा। यहाँ से डेसिमल पॉइंट को कहाँ लाएंगे, 3 के बाद लाएंगे, और 3 के बाद लाएंगे तो देखें कितने डिजिट मूव किए, 9 4 6 1 2 3, तो 3 डिजिट मूव किए, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर यही रहेगा, x = 3 6 4 9। तो ये एंटी लॉग में आपने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब एक और पार्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है जिसमें आपने नंबर फाइंड करना है। log x आप सपोज कर लें 1.7427, ये हमने नंबर सपोज कर लिया। अब आपको यही मालूम है x फाइंड करना है, आपने log रिमूव करना होगा, तो x क्या आ जाएगा, log के लिए एंटी लॉग ऑफ 1.7427, तो log को रिमूव करेंगे तो एंटी लॉग, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा और इधर पे एंटी लॉग आ जाएगा। अब आप ये देखें, यहाँ पे भी वही बात, इस 1 को तो आपने पता है कि ये क्या चीज़ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। log के अंदर ये पहला फिर डिजिट कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए ये एक मैंटिसा है 0.7427। इसको देखेंगे टेबल में, अब देखेंगे 0.74 को 2 में और फिर 7 में, तो देखें हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं 0.74, तो देखें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखें ये 0.74, और इसको किस में देखना है, 2 में देखना है, फिर 7 में, तो देखें, और ये टेबल देखें कौन सा है, ये एंटी लॉग वाले टेबल में आपने देखना है। तो मैं आपको ये यहाँ पर आपको दिखा दूँ 0.74, ये आ गया 0.74, और इसको किस में देखना है, 2 में देखना है, तो ये 2 आ गया। 5521, तो ये लिखेंगे 5521, और आगे किस में देखना है, 0.74 को 2 के बाद 7 में देखना है। तो यहाँ देखें, अब 7 में देखते हैं, ये 0.74 को ये 2 में देखा था, ये 2 में देखा था, आगे 7 में, इसको सीधा आगे ले जाएं, ये देखें 0.74 को ये सीधा आगे लेके जा रहे हैं, और 7 में देखना है हमने, कितना बन गया, 9, ये देख लें 9, तो ये 9 इसमें ऐड कर लें, तो ये 0, ये 3, ये 5, यानी कितना बना 5530। और अब आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। डेसिमल पॉइंट कैसे पता चलेगा, इस कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से पॉइंट लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको पॉइंट किधर लगाना चाहिए जी, पॉइंट को हमें 5 के बाद, इस 55 के बाद पॉइंट लगाना चाहिए, ताकि जब इसका मूवमेंट लें तो पॉइंट मूव करके इस 5 के पहले आ जाए, यानी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। तो ये देखें, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब ज़रा चेक कर लें कि अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये देख लें, डेसिमल पॉइंट मूव करके यहाँ जा रहा है, तो एक डिजिट दरमियान में आया ना, एक डिजिट है, तो ये देख लें कैरेक्टरिस्टिक इसका 1। तो जब आपने एंटी लॉग के ज़रिए फिगर लिख ली तो इसकी मदद से आपने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने एंटी लॉग जो है वो फाइंड करना है। तो ये बात जहन में रखें कि अगर आपको लॉग दिया हुआ है और कहा गया कि आप बताएं कि किस नंबर का ये लॉग है, तो आपने उसे log x के इक्वल सपोज कर लेना है
और log x के इक्वल सपोज करने के बाद x फाइंड करने के लिए log को रिमूव करना है। log किस तरह रिमूव होता है? एंटी लॉग से रिमूव होता है। तो आपने x, यहाँ से x आ गया और ये एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर आ जाएगा। और जब ये, क्योंकि हमें पता है लॉग है, लॉग में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक होती है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मेंटीसा होती है। तो आपने इस मेंटीसा को ही देखना होगा एंटी लॉग के टेबल में, वही 4 डिजिट्स लेते हुए आप एंटी लॉग में देखेंगे और फिर आंसर को लिखेंगे। वही पहले 2 डिजिट ये जो दूसरे मेन कॉलम है और फिर ये अगला डिजिट जो मेन डिफरेंस वाले कॉलम है उसमें, और दोनों को फिर सम करके आपने आंसर फाइंड करना है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।